एक दादा और पोता जो है ना मेले में गए। ठीक है, मैं कई बार कह चुका, लेकिन बहुत रेलिवेंट है ये, यहाँ पे एक सूत्र की तरह से है ये। तो पोता एक हमारे यहाँ कुल्हड़ को, जो छोटे वाली एक छोटी छोटी कुल्हड़ होती है ना, मेले में मिलती है। हाँ, उसको हमारे यहाँ कुलियाँ बोलते हैं। हाँ, कुल्हड़, छोटी वाली कुल्हड़। तो वो पोता रोने लग गया कि मेरे को, भला क्यों रोया, भला कुल्हड़ चाहिए। कुल्हड़ 5 पैसे का कुल्हड़ था, दादा का प्यार होता है पोते के प्रति जो है ना, खरीद दिया। अब जैसे ही कुल्हड़ लिया फिर रोने लग गया, बोलता बेटा अब क्यों रोया, बोलता ये ऊँट लूंगा। तो किसान का तो पशुधन होता है ऊँट, कोई भी पशु जो है ना, तो बोला एक फसल बोल देंगे पोता खुश हो जाएगा। उन्हें दादा का पोते का प्यार, ऊँट भी खरीद दिया। अब जैसे ही ऊँट खरीदा फिर रोने लग गया, बोला अब क्यों रोया, बोलता इस ऊँट को इस कुल्हड़ में डालो नहीं तो रोऊंगा। इसमें सूत्र है, ये सूत्र है, इसका जवाब जो है ना यही सूत्र है कि कुल्हड़, ऊँट को कुल्हड़ में डालो नहीं तो रोऊंगा। तो इनका काम है रोना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। जैसा कि आप देख रहे हैं कि देश में किसान आंदोलन अपने पीक पे है। एक तरफ सरकार जहां किसानों के साथ नेगोशिएट करने के लिए बार बार कोशिश कर रही है और वार्ताएं हो भी रही है, लेकिन जो आंदोलनकारी किसान है शायद वो मन बना करके आए हैं कि हमें मतलब बातें नहीं माननी है और अपनी जीत पे अड़ी रहनी है, या फिर सरकार भी मन बना करके जा रही है कि हम इनकी बात पूरी नहीं मानेंगे चाहे जो भी हो जाए। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है ओहलान सर, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे जो अभी चल रहा किसान प्रोटेस्ट? आपने कहा कि किसान भी ये मन बना के आए हैं कि हमने पीछे नहीं हटना है, नहीं माननी है, और सरकार भी ये मान के आई हुई है कि हम भी नहीं मानेंगे। देखो, ऐसा ऊपर से इलेक्शन है, सरकार कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो और कोई भी आंदोलन ड्यूरिंग इलेक्शन चले। तो ये तो श्योर है कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि इस तरह का कोई भी विरोध किसी तरह का किसी भी कोने पे हिंदुस्तान के पे ना हो। ठीक है, तो अब इशू आ जाता है कि फिर कहाँ पे ये सेटल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आकर के थोड़ा आपको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा इसके, कि जो 2019 के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से, उस सबसे पहले 18 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, सबसे पहले 18 ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से चली, जिसमें 17 कम्युनिस्ट थे और एक कमाल की बात है आड़तियों की यूनियन थी। ठीक है, जबकि आड़ती का और किसान को तो हमेशा दुर्विरोध रहा है। हेल्प तो होते हैं, लेकिन हमेशा अगर एक्सप्लॉइट अगर किसी ने किया है किसान को तो आड़ती ने किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शुरू में जो ब्रिटिश टाइम पे भी जो आड़ती होते थे वो, क्योंकि किसान तो अनपढ़ होते थे, बनिया ने जो अपनी बही में लिख लिया। ठीक है, सर छोटू राम ने बहुत बड़ा मतलब जो है ना किसान के लिए और गरीब के लिए बहुत बड़ा एक कानून लेके आए थे कि अपनी बही, पहले उनके बही के ऊपर टैक्स लगता था, वो मोहर लगती थी सरकारी की जो ना, उसमें बनिया ने जो बही में लिख लिया आड़ती ने, वो उसको देना ही होगा। वो एक एडमिशनल एविडेंस था इन डॉक्यूमेंट में। लेकिन सर छोटू राम ने एक ऐसा कानून लेके आए पंजाब के अंदर कि उन्होंने कुछ भी लिख के बैठे रहे, किसान को या जिसने लिया है उसकी मर्जी है दे, नहीं तो वो कानूनी वैलिडिटी उसकी नहीं रहेगी। इसलिए सर छोटू राम को एक मसीहा कहा जाता है किसान का। लेकिन उनका कभी भी एक्सप्लॉयटेशन कम नहीं हुआ। वो लोन देते हैं, बार्टर सिस्टम है, गेहूं लेते हैं, लेकिन कमाल की बात है उसके ऊपर इंटरेस्ट जो जितना बड़ा मोटा लेते हैं वो। ठीक है, किसान क्योंकि मजबूरी में होता, बेटी की शादी करनी है या बीज लेना है या खाद लेना है, तो वहाँ से उठा लेते थे वो जो, तो उस पर ब्याज पे ब्याज बहुत एक्सप्लॉइटिंग था। तो अभी उसी पर आ जाते हैं। सरप्राइजिंग ये है कि उस जो यूनियन 18 चली थी, पंजाब से चली थी, उन 17 कम्युनिस्ट थे और एक आड़ती था। आड़ती भी किसान को एक्सप्लॉइट करने वाला होता है, और कम्युनिस्ट तो किसी का होता ही नहीं है, वो तो अपने बच्चों का भी नहीं होता। कम्युनिस्ट जो है, अगर किसी भी कम्युनिस्ट को ले, कभी भी कोई भी कम्युनिस्ट जो है ना मरते वक्त भी शांति से नहीं सोएगा। वो मरते मरते भी अगर कुछ धरना प्रदर्शन उल्ट पुल्ट ना कर लेना, बेचैनी उसको रहती, शांति पसंद ही नहीं है उसको। मतलब अराजक उनको मानते हैं आप? बिल्कुल। और वो हिंदुस्तान के तो कितनी फैक्ट्रियां बंद करवा दी इन्होंने भैया। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ, बंगाल जो कैलकाटा जो है ना बिजनेस का हब होता था। बॉम्बे तो बाद में बना। जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती थी सारी बंगाल में होती थी।
कम्युनिस्टों ने क्या किया, सब बंद करवा दी, चौलबेना 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 कर कहूँगी। इनका बेसिक नेचर कम्युनिस्ट का जो है ना, जो पंजाब से चले थे। और शुरू में इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर आप रिसर्च करोगे तो जब 2019 के अंदर जब ये मुद्दा पंजाब से चला था, उस टाइम पे 3 कानून का कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ एमएसपी का इश्यू लेकर चले थे वहां से वो, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जब वहां पे रेल रोक रहे थे, हाईवे ब्लॉक कर रहे थे, तो वहां के चीफ मिनिस्टर जो है ना, कैप्टन अमरिंदर, इज ए वेरी स्मार्ट पर्सन, वेरी स्मार्ट पर्सन। तो उसने उनको एक भड़काया कि बोलता भाई तुम एमएसपी मांग रहे हो, एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट देनी हो, यहाँ क्या हड़ताल कर रहे हो, वहां पर दिल्ली पे कब्जा करो ना जाके। अब जो हरियाणा पंजाब के लोग हैं ना, इनको समझा नहीं सकते आप, इनको बहका सकते हो। कैप्टन अमरिंदर ने बहका दिया उनको, दिल्ली जाओ, यहाँ थोड़ी ना मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा। इन्होंने दिल्ली की तरफ मुंह कर दिया। जब हरियाणा में घुसे, हरियाणा की सरकार को रोकने की लाठी चार्ज किया, उस टाइम पे बैरिकेड वगैरह नहीं लगाए थे, लाठी चार्ज किया, पानी। जब वहां पे जब किसान के नाम से, क्योंकि एक टैग तो किसान का लगा हुआ था ना, तो हरियाणा के, जब तक हरियाणा में कोई लेना देना नहीं था किसान आंदोलन का, लेकिन जैसे का किसानों को लाठी चार्ज कर दिया, किसानों पे पानी फेंक दिया, किसानों को ये कर दिया, वो करते। हरियाणा के फिर जाट कम्युनिटी खास करके ऐसी है, वो गरीब के, जो कमजोर के साथ में तुरंत खड़ा हो जाएगा, चाहे उसके मुकदमे को, उसके लपड़ेगा, उस झगड़े को अपने ऊपर ले लेगा। तो जैसे ये हुआ था, एक नैरेटिव क्रिएट हो गया, वो सारे के सारे खड़े हो गए, इनको ला के बॉर्डर पर बैठा दिया, ठीक है। बॉर्डर पे आपको पता 13 महीने चला, इनको दूध, लस्सी, रोटियां गांव से बना करके, गन्ने का जूस, कोल्हू लगा दिए, जलेबियां बन रही, मौज कर दी पूरी पूरी। और कुछ लोगों ने सवाल उठाया हरियाणा वालों से, भाई ये तो तुम्हारा जो है ना पानी रोक के बैठे हुए SYL का, और आप इनको दूध पिला रहे हो। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो मालूम है हरियाणा वाले क्या कहते थे, अरे वो हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं, ये मामले को पहले निपटा दे सरकार के साथ में, उसके बाद में दोनों बैठ करके निपटा लेंगे। मुझे भी अच्छा लगा ये बात है, विजन SYL जो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फैसला दिया था, अवार्ड दिया था कि SYL का कैनाल भी बन गई थी, नहर बन गई, सिर्फ पट्टा खोलना बाकी था, ठीक है, बैराज वो खोलना बाकी था, पानी हरियाणा में आ जाता। लेकिन वहाँ के किसानों ने, जो किसान ये बड़े भाई छोटे भाई की बात कर रहे हैं, उन्होंने SYL कैनाल को इरेज कर दिया, पूरा पाड़ के फेंक दिया, और उस पर खेती कर रहे हैं। वो पानी हिसार, हरियाणा का पानी वहाँ पंजाब में उन्होंने रोक लिया। हरियाणा के अब हरियाणा के किसानों को ये बात समझ में आ गई कि वो बड़े भाई छोटे भाई का जो इमोशनल गेम था वो अब नहीं चलेगा। इसलिए जाटों की 2 खापों ने, एक मलिक खाप के प्रधान ने और एक दहिया खाप के प्रधान ने क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि पिछले बार हमारे युवाओं का, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, उनके जॉब वगैरह बहुत करटेल हुए हैं, हम इस बार इनका साथ नहीं देंगे। और उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे, तुमने ये धरने वरने जो ब्लॉक व्लॉक करने हमारे यहाँ नहीं करोगे और कहीं करो जाके, ये साफ क्लियर कट मैसेज दिया। तो हरियाणा के लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि तुम हमारा पानी, हम तुम्हें आपको दूध पिलाएं, इतनी इज्जत करें आपकी। और उसके बाद में किसी ने भी ये कहा कि भाई जो ना, हाँ ठीक है, हम आपका पानी के लिए हम आपका स्पेंड करते हैं, ये एमएसपी की गारंटी मांगे, हरियाणा का किसान उनसे पानी की गारंटी मांगता है, दो दो, पानी तो मेरा हक है यार, पानी। और आप उसी पानी को ड्रिपिंग सिस्टम क्यों नहीं करते? इजराइल है, सबसे ज्यादा संपन्न है एग्रीकल्चर में, और कैन यू बिलीव इट, इजराइल के जमीन के अंदर एक ड्रॉप भी मीठा पानी नहीं है, एक भी नदी नहीं है उस देश के अंदर, और वो देश जो है एक्सपोर्ट करता है फसलों, कैन यू बिलीव इट। और हम पंजाब के अंदर 5 नदी, इसलिए उसको पंजाब कहा गया है, 5 नदियां बहती हैं, और इन्होंने दोहन करके गेहूं धान बो करके जमीन के पानी को, नहरों का पानी भी यूज करके, जमीन का पानी भी दोहन करके आज उसका वाटर टेबल इतना गहरा चला गया है। और टेबल ही गहरा नहीं चला गया है, उन्होंने उस पानी को जहर बना दिया है। क्यों? हर किसान के, हर खेती के अंदर खरपतवार होती है, लेबर उनके पास में है नहीं, क्योंकि आपने देखा वो ट्रैक्टर का ब्रांडेड मॉडिफाइड म्यूजिक सिस्टम का ट्रैक्टर है, ये आदमी खेत में काम करेगा क्या? वो आदमी खेत में नहीं काम करता। तो वो क्या करता है, जो खरपतवार हुई उसको, पैदावार को अपडेट रखने के लिए वो उसमें पेस्टिसाइड फेंकता है, पेस्टिसाइड डाला, ऊपर से पानी भर दिया, वो उसमें चला गया, जमीन में चला गया। सरप्राइजिंग बात, आप बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूँ ये बात में, आप बरसात के टाइम पे खेतों में हम जाते थे तो मेंढक टर्राते थे, मजा आता था, झिंगुर बोलते थे, केचुए होते दुनिया भर के, जाइए आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस पेस्टिसाइड से सब मर चुके हैं। इकोलॉजिकल डिवास्टेटिंग,
नीचे, क्योंकि वो फिर पानी देते हैं खेती के अंदर, वो पेस्टिसाइड जमीन के अंदर चला जाता है, वो पानी आपका जहर हो चुका है। पंजाब तो अभी कैंसर का हब भी बन चुका है। वहीं मैं आ रहा हूं सर, हर तीसरा बंदा कैंसर हो रहा है। फिर आप जो कमाई कर रहे हो, अब कैंसर आपको हो गया तो आपकी ही नहीं, आपकी पिछले वाली पीढ़ी की कमाई को साफ कर ले जाएगा। अगर आदमी तो जाएगा ही जाएगा। तो आप कर क्या रहे हो? तो सरकार ने जो अभी, मैं भी सोच नहीं सकता था, इतना कमाल का ये प्रपोजल 4 दिन पहले 5 दिन पहले दिया कि हम आप अपनी जो है ना क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। गेहूं इसके चावल के पीछे, धान के पीछे हट जाइए, और आप इसमें तीनों ये दालें बताई, मक्का बताई और कपास, ठीक है, ये बोइए। ये पांचों की पांचों फसलें, पहली बात इसमें पानी कम से कम जरूरत है, तो आपकी वाटर टेबल ऊपर होगा। दूसरा, इसके अंदर आप पेस्टिसाइड और खाद कम पड़ता है, अगर ज़्यादा डालोगे तो खराब हो जाएंगी, तो आपकी ज़मीन की हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव करेगी। और आप गेहूं 25 रुपए किलो बिक रहा है, वो 200 रुपए किलो बिक रही है, ठीक है। उस तरह से आपके प्राइसेस आपको बेटर मिलेगी, आपकी डिमांड, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का मामला होगा। फिर देखो कैसे आपकी जमीन, फिर अगर उसमें पॉइजन जमीन में निकलोगे, पानी स्वस्थ होगा, तो आपके बच्चों को आने वाली जनरेशन कैंसरस नहीं होगी। कैंसरस नहीं होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। नहीं होगी, फिर आपके जो मेडिकल पे जो पैसे खर्च करने थे वो बच जाएंगे, परिवार उजड़ने बच जाएंगे। कोई आदमी, जवान आदमी किसी मर जाता है या औरत मर जाती है, उसके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, कितनी पीड़ा में वो बच्चे गुजरते हैं। और इसके बाद में जब दालें आप 1 लाख से प्लस में, जो हमने कनाडा से एक दाल मंगवाई है, अगर मेरा किसान, हम ही अगर उस दाल को उगाएंगे, हमें कनाडा से मंगवानी नहीं पड़ेगी। एक सवाल मेरा ये कहना है कि इतनी सारी बेनिफिट जो आपने अभी गिनाई, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये लेकिन फिर क्यों नहीं वो किसान गेहूं और धान से मूव करते हैं? क्या उनका उस पे चिपके रहने की वजह क्या है? क्योंकि इजी है, वो डाला, बोया, पानी, और पानी बह रहा है, ट्यूबवेल चला के छोड़ के आगे सो जाते हैं घर पे आगे, हमें देखते हैं पूरे उसमें। कोई पहले हम डोल बनाते थे, बीच में पट्टे बनाते थे ताकि उसको आहिस्ता आहिस्ता करके भरे। अब कौन सा, मेरे बाप का पानी थोड़ी नहीं जा रहा है, जमीन से पानी आ रहा है, उसको ट्यूबवेल चलता छोड़ के पूरी आप पूरा कोई डोल नहीं होती, पूरे खेत के अंदर जो चला के छोड़ के आ जाते हैं, 1-1, 2-2 एकड़ के अंदर जो। बिजली सब्सिडी फ्री में मिल रही है, बिजली फ्री मिल रही है। सरकार कैसे इसको कंट्रोल करे? जो ये मतलब ये जो आप बता रहे हो, ये 1-2 जनरेशन नहीं, आने वाली कई पीढ़ियां इससे तबाह हो जाएंगी। डीएनए खत्म हो जाएगा सर, आप पीढ़ियां नहीं, आपका डीएनए जनरेशन आगे आने वाली मानवता आपकी खराब हो रही है। वरना इस बेल्ट की जो ना डीएनए जो है ना सबसे स्ट्रांग है। स्पोर्ट्समैन मेडल कौन लेके आता है? नहीं बिल्कुल, फौज में भी खत्म हो गया, हरियाणा अभी टॉप में वर्ल्ड में। ओके, ये इंडिया में, हाँ। कहां से क्यों ले रहे हैं? डीएनए 1 नंबर का है। आप आज के दिन देखो, पहले इनको पता नहीं था, हरियाणा वाले लोगों को पता लगा कि भाई एजुकेशन, आईएएस आईपीएस भी कोई चीज़ होती है, आप जजेस बन सकते हो। आप कितनी भी लिस्ट देख लो, आईएएस आईपीएस और जो ना जजेस, मैक्सिमम हरियाणा वालों का नाम आ रहा है। नहीं बिल्कुल, आप दुरुस्त। आईक्यू बहुत अच्छा लेवल है, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, एक डिटर्मिनेशन, एक खून के अंदर जो डीएनए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सर मुद्दे पे आते हैं, आफ्टर ऑल ये जो बताइए सर, तो अगर आप ये इस तरह से जो कर रहे हैं, ये आप अपनी आने वाली जनरेशन के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। नहीं सर, अभी जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार फंसी हुई है एक तरह से, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। सॉल्यूशन क्या दिखते हैं, क्या इसका आउटकम होना चाहिए? सॉल्यूशन जब होता है जब कोई सॉल्यूशन निकालना चाहता हो, ठीक है। इसके लिए मैं छोटी सी कहावत कहूँगा, हमारे हरियाणा में कहते हैं, वो एक दादा और पोता जो है ना मेले में गए, ठीक है, मैं कई बार कह चुका, लेकिन बहुत रेलिवेंट है ये यहाँ पे, एक सूत्र की तरह से है ये। तो पोता, एक हमारे यहाँ कुल्हड़ को, जो छोटे वाली छोटी छोटी कुल्हड़ होती है ना, मेले में मिलती हैं, हाँ, उसको हमारे यहाँ कुल्हियाँ बोलते हैं। हाँ, कुल्हड़, छोटी वाली कुल्हड़। तो वो पोता रोने लग गया कि मेरे को, भला क्यों रोया? भला कुल्हड़ चाहिए। कुल्हड़ 5 पैसे का कुल्हड़ था, दादा का प्यार होता है पोते के प्रति, जो है ना, फ्री दिया। अब जैसे ही कुल्हड़ लिया फिर रोने लग गया, बोलता बेटा आप क्यों रोया? बोलता ये ऊँट लूंगा। तो किसान का तो पशुधन होता है ऊँट, कोई भी पशु जो है ना, तो बोला एक फसल बोल देंगे पोता खुश हो जाएगा। उन्हें दादा का पोते का प्यार, ऊँट भी खरीद दिया। अब जैसे ही ऊँट खरीदा फिर रोने लग गया, बोला अब क्यों रोया? बोलता इस ऊँट को इस कुल्हड़ में डालो नहीं तो रोऊंगा।
इसमें सूत्र है, ये सूत्र है, इसका जवाब जो है ना यही सूत्र है कि कूलर, ऊंट को कूलर में डालो नहीं तो रोऊंगा। तो ये इनका काम है रोना। और ये किसान तो जो है ना, अभी किसान को उठना पड़ेगा। इनफैक्ट ये जो लीडरों के खिलाफ जो ना, आप ये सका ये कहते हैं, क्लेम करते हैं कि जी हम जो है किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। भैया किसानों की नुमाइंदगी, अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन हुए थे, कितने 67 ने 87 ने इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। इन्होंने पार्टी बना के, चंदूनी जो हरियाणा के रहने वाले नेता हैं, और वो पंजाब में जाके इलेक्शन लड़े थे। पूछना क्या हुआ? सबकी जमानत जब्त। बिल्कुल बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमा रहे बोला है, फैक्ट। नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है ये। अगर वो किसानों की नुमाइंदगी करते, किसानों के नेता हैं, तो किसान तो वोट देते ना, क्यों मान को दे दी? इसका मतलब है, ये प्रूव्ड फैक्ट है, डेमोक्रेटिकली टेस्टेड फैक्ट है कि ये जो लीडर हैं ये किसान की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। इन्होंने जो है ना, पैसे वाले सारे के सारे, इनकी बैकग्राउंड में सारे रिच हैं जितने भी लीडर हैं। हाँ, कई 100 पेट्रोल पंप के मालिक हैं, हजारों बस इनकी चलती है। कनाडा में इनके फैमिली के बड़ी बड़ी कोठियां हैं। भैया कम्युनिस्टों का जो है ना, ये आपने दिल्ली में भी देखा ना, जितने भी कम्युनिस्ट होते हैं वो झोला टांग के रखेंगे, खद्दर का कुर्ता रखेंगे, नीचे जींस की पैंट रखेंगे, नीचे सैंडल पहनेंगे जनवरी के महीने में भी, लेकिन शाम को महंगे से महंगे वाइन पीते हैं। सर एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये प्रोटेस्ट है, एक तो पहली बात कि जैसे संसद का आखिरी अधिवेशन समाप्त हुआ इस लोकसभा का, उसके बाद ही शुरू हुआ। अगर इनकी नीयत सही होती तो शायद ये लोकसभा सत्र के दौरान या सत्र से पहले मतलब वो कर सकते थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी विदेशी षड्यंत्र के शिकार है, जो कि केंद्र की सरकार को टॉपल करना चाहती है, जो कि केंद्र की सरकार उनकी आंखों में खटकती है। वो किसान, चूंकि एक बहुत ही इमोशनल मुद्दा होता है देश के लिए, हर नागरिक जानता है कि किसान अन्नदाता है, उसको एक ऊंची निगाह से देखता है, जैसे कि फौजियों को लोग देखते हैं। तो फिर किसानों के मोहरा बना करके कुछ विदेशी शक्तियां इनको नचा रही है अपने इशारे पे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक दूर दूर तक नहीं है। कारण क्या होता है, कोई भी, इवन वहाँ की एजेंसियां भी जो हैं, कोई भी फॉरेन पावर्स जो है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि हिंदुस्तान ताकतवर हो। वो तो हिंदुस्तान को एक गरीब अंडर डेवलप्ड कंट्री देखना चाहते थे, जो कि आपने भी देखा होगा, आपने देखा पिछले, हालांकि मोदी को 10 साल हो गए, लेकिन 5-6 साल से तो कभी आपको कभी सुनने को आया कि हिंदुस्तान एक गरीब है, अंडर डेवलप्ड, किसी के मुंह से भी? दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट। कभी भी, और ना हम कहते हैं हम ना अंडर डेवलप्ड हैं, हम गरीब हैं, हमारे को रहना नहीं आता, हमारे सर नहीं आता। तो फिर क्या लगता है, क्या मतलब जो किसान ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है इसके पीछे क्या वाकई में कोई मतलब कोई इनको इस्तेमाल कर रहा है मोहरे के तौर पर, या ये जेन्युइनली डिमांड कर रहे हैं? हाँ, डिमांड तो जेन्युइन है, क्योंकि एमएसपी एवरीबॉडी नोज इट, वो पॉसिबल नहीं है। एमएसपी हो ही नहीं सकती। एमएसपी की गारंटी एमएसपी दे रहे हैं हरियाणा, और मतलब गारंटी नहीं हो सकती। गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी देते ही आप क्यों नहीं दे सकते सर? आपने गारंटी दे दी। गारंटी देने का मतलब है कि आपको मेरा एक एक दाना खरीदना पड़ेगा। या एग्जैक्टली, गारंटी नहीं तो मुझे जितनी जरूरत है उतनी मैं लूंगा, लेकिन आपकी उसकी प्राइस, जैसे एमएसपी हरियाणा पंजाब ने जो है ना, हरियाणा में के अंदर एमएसपी से प्लस पैसे दिए हैं कई पिछले जब से मोदी सरकार आई है, ठीक है, उससे ज्यादा। लेकिन उनको मुद्दा वो नहीं है। इनको हरियाणा पंजाब को कोई किसान नहीं सकता हुआ, गेहूं जो एमएसपी से नीचे खरीदा गया, चावल उससे नीचे खरीदा गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, फिर इन्होंने एक और बीमारी ऐड की है। उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी की गारंटी दो, और गारंटी देने के बाद में फिर उसके बाद में ये कानून में ये भी प्रोविजन करो कि अगर कोई एमएसपी से नीचे बायर खरीदता है, कोई बिजनेसमैन, कोई चक्की चलाता है या कोई, तो उसको जो है ना जेल हो जाएगी। भैया अब मैंने आपको, आप चक्की चलाते हैं, मेरे से आपने क्यों खरीदा? भाई हमारा 250 रुपये के हिसाब से तय हो गया, 250 रुपये एमएसपी मेरे को कहा, मैं तो, आपने कहा 225 रुपये लूंगा मैं तो। अब मेरा बिक नहीं रहा है तो मैंने 225 रुपये दे दिया आपको। अब 225 रुपये आपने पैसे कर दिए मेरे को, मैं जाकर एसडीएम के पास में थाने में जा खड़ा हो जाऊंगा, जी मेरा 250 रुपये एमएसपी है, 225 रुपये में खरीदा है। बिल्कुल सही, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पैसे भी ले लिए मैंने, और आपको जेल भी हो जाएगी। आपने पैसे भी दिए, जेल भी होगी। ये कौन सा कानून है भाई? दो आदमी के बीच में मैं इतने दूंगा और तुम इतने, डिसाइड कहानी खत्म है। ये कानून कैसे ला सकते हैं आप? तो इनकी प्रैक्टिकल वाइबिलिटी, जो इनकी कंडीशन, और 4 दिन पहले जो 3 दिन जो सरकार ने प्रपोजल दे दिया,
तो इमीडिएटली इन्होंने एक वही करा ना, कुलिया मांग ली, ऊंट ले लिया, अब बोले ऊंट को कुलिया में डालो। इन्होंने सरकार ने बहुत ही अमेजिंग प्रपोजल दिया था जिसके अंदर ये फंस गए थे। कौन सा प्रपोजल? अभी ये 3 दालें और कब है, इतना बढ़िया प्रपोजल। एक सवाल प्रेस कर दूं, उसमें ये फंस गए थे। अब इसको डिनाई करें तो करें क्या। उसी दिन शाम को एक और स्कूपा, एक और ऊंट मांग लिया इन्होंने, कुल्हड़ मांग ली कि जो ना ऑर्डिनेंस पास करो इमीडिएटली। ये कोई मीटिंग वीटिंग नहीं, ना कोई पार्लियामेंट के सेशन, ऑर्डिनेंस लेके आओ तब मानेंगे हम। मतलब दे आर इंक्रीजिंग डिमांड्स। उनको कुछ भी होता हुआ नजर आ रहा है ना, इमीडिएटली कुछ और नया क्रिएट कर देते हैं। सर इसमें इनका और एक मतलब आंदोलन शुरू के होने के पहले से ही है कि जो पिछले आंदोलन में इन्होंने लाल किले पे हुड़दंग मचाया था, आईटीओ पे नंगा नाच किया था, तो उसमें जिन पर केस लादे गए थे उनके सारे केस वापस लेने की भी मांग करी है। ये दूसरा, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान जो यूनियन आए हुए हैं उनकी मांग ये है कि जो 1980 के दशक में जो उनकी ज़मीनें एक्वायर की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो उनको कॉम्पनसेशन मिला था, अब वो कॉम्पनसेशन ये आज के रेट में उनको दिया जाए फिर से। कहाँ तक सर ये जायज है, कहाँ तक? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, कुल्हड़ चाहिए कुल्हड़ मिल गया, ऊंट चाहिए ऊंट मिल गया, कुछ और चाहिए फिर सरकार क्यों नहीं एक्सपोज कर पा रही है इनको? कहाँ मतलब ये मतलब सरकार भी ये और काम करेगी, इस एक्सपोजर से नहीं लगा रहे भाई। एक्सपोजर आपको और मेरे को करना पड़ेगा, सरकार को नहीं पड़ेगा। और जो सही में किसान है उनको उठना पड़ेगा। अभी बहुत हो गया है ये आम किसान, जो किसान है ना, किसान को उठना पड़ेगा। और जो ना ये अननेसरी जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, उनको जो एक्सप्लॉइट कर नाम को यूज कर रहे हैं, उनको जूते मारने पड़ेंगे। उनको खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तुम गलत कह रहे हो। किसान को खड़ा होना, उसकी आवाज उठानी पड़ेगी उनको। सर एक और मतलब इस आंदोलन का एक और पहलू है खालिस्तान वाला एंगल सर। मतलब खुलेआम खालिस्तानी झंडे पिछली बार भी लहराए गए थे, इस बार भी लहराए गए। भिंडरवाले की तस्वीरें ट्रैक्टर्स पे लगाई गई है, उनके समर्थन के बैनर्स लगाए गए हैं, और यहाँ तक कि कई ऐसे ऐसे शॉर्ट क्लिप्स बाहर वायरल हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें पंजाब अलग कर दो, हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे। ऐसी मतलब ये आंदोलन किसानों का है या खालिस्तानियों का है या एंटी नेशनल्स के हैं? पन्नू इनके समर्थन में बयान देता है जो कि खुलेआम आतंकी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित है सर। फिर मतलब क्या ये इनकी छवि, ये कहते हैं कि हम किसान हैं, तो फिर पहले इनको बायकॉट। एक बार जब गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, चौरी चौरा में जो हिंसा हो गई थी, तो वो आंदोलन वापस ले लिया था। ये खुल करके मीडिया में आकर के क्यों नहीं कहते कि फलाना 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 जिन्होंने ये जो बयान दिए हैं खालिस्तान के समर्थन में, हम इनको बायकॉट करते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। देखिए ऐसा होता है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये आंदोलन खालिस्तानियों का है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आतंकवादियों का है, क्योंकि लेट मी फिनिश इट, क्योंकि ऐसा पहली बात नहीं है। लेकिन मालूम है क्या होता है, मान ले सपोज करके यहाँ पे 100-200 आदमी खड़े होते हैं, जब कहीं भी भीड़ में कहते मान ले खड़े होते, तो उसमें हो सकता है 1-2 जेब कतरा आ जाए, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते ये सारे के सारे लोग जो है ना जेब कतरे हैं। समझने एक बात करो, उसमें ये एक कॉन्सेप्ट है भीड़ का, आपको साइकोलॉजिकल समझना पड़ेगा। उसमें कुछ मिसक्रिएंट होते हैं जिनको हुड़दंग करने में, गड़बड़ करने में मजा आता है। तो उनमें जो कुछ लोग होते हैं उनको वो फिर वो क्या करते हैं, उनका एक मिनट वहीं आ रहा हूँ यहाँ, उनको फिर वो क्या करते हैं, उन मुद्दों को भिंडरा वाले का फोटो लगा दिया, उधर से वो सबसे बड़ा मिसक्रिएंट तो पन्नू है ही, ठीक है, वो इस चीज का फायदा उठा रहा है। चाहे अब यहाँ पे खड़ा होकर के जो वो सर जो आंदोलन के जो नेता हैं, जो नेगोशिएशंस में जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि खुलेआम मीडिया में आकर के उनकी भर्त्सना करे और नाम लेकर कहे कि ये जो कर रहे ये गैर कानूनी है और हम इनके बयान से सहमत नहीं है। वो एक बार भी उनका स्टेटमेंट ऐसा क्लियर कट नहीं आया है किसी भी नेता का, ना इस आंदोलन में आया ना पिछले में आंदोलन आया। लेकिन मैं 3-4 दिन पहले एक वीडियो देख रहा था शंभू बॉर्डर की, कुछ यंग लड़के जो ना भिंडर वाले का पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन एक बुजुर्ग सिख थे, वो कह रहा था, बुजुर्ग बिल्कुल मतलब मे बी 80+, और उनके फीचर से मुझे लग रहा था कि वो कभी फौज के अंदर कोई अफसर या कोई रहे होंगे। वो साफ मना कर दे, वीडियो मैंने देखी, वो कह रहा नहीं ये नहीं लगेगा, मतलब अड़ के खड़े हो गए थे उनको। नहीं, ये तो नेताओं का काम होना चाहिए था ना। वही आ रहा हूं, लेकिन नेता इसमें पहले, मैं इसके आगे एक चीज और आपको याद दिलवाऊंगा, आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको लेकर के।
सिंगू बॉर्डर के ऊपर एक बंदे आदमी को जो है ना उसके हाथ और पैर काट करके और बैरिकेड के ऊपर लटका दिया गया था। पिछले आंदोलन जैसे हाँ पिछले आंदोलन जैसे कसाई बकरे को टांगता है। लेकिन उसके चारों तरफ कम से कम 1000 आदमी खड़े होंगे, किसी ने भी उसकी भर्त्सना की तो 1000 आदमी भी उसके भागीदार हैं। एक नंबर 2 जो आपका सवाल का मैं जवाब देता हूं, किसी भी उस टाइम पे संयुक्त किसान मोर्चा था SKM, उसके किसी भी नेता ने इसकी भर्त्सना नहीं की, तो वो उसके लिए लायबल होने चाहिए। और जो भी लोग उस मर्डर केस के वो बंदा मर गया था उस टाइम पर, सोचो बंदा अभी जिंदा है, काट के लटका रखा है और 1000 आदमी चारों तरफ खड़े हुए हैं और कोई भी उसको बचाने के लिए ये करने के लिए दया का किसी के अंदर था। वो एक बहुत ही सर एक और वीडियो आया था कि निहंग सिख्स जो है वो तलवार से पुलिस वहाँ की जो पंजाब पुलिस पर उन्होंने वार कर दिया था सर। वो भी एक उस दौरान एक वीडियो आए थे बाद में। तो उसको निहंग या सीखना का जो इंडिविजुअल ने जो किया वो क्रिमिनल है और उसके साथ में उसको लॉ को टेक करना चाहिए और उसके कानून के जो उनके खिलाफ रजिस्टर्ड वापस नहीं लेने का। मेरा एक और इसी से मतलब मैं इसको थोड़ा सा एक और उदाहरण से आपको समझाना कहना चाहूँगा कि जो अभी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, जो वहाँ पे सिया कम्युनिटी का मुहर्रम का ताजिया नहीं निकल रहा था पिछले 30-40 सालों से, उन्होंने इस बार ताजिया का जुलूस निकाला तो मनोज सिन्हा ने खुलेआम पहले उनके पर शर्त रख दी थी कि अगर कहीं से भी देश विरोधी नारा लगा, हिंदुस्तान के खिलाफ नारा लगा, तो जो ये जुलूस के नेता हैं हम उनको इस जिम्मेवारी के कसूरवार मतलब जिम्मेवार ठहराएंगे। क्यों नहीं ये सरकार कहती है कि अगर इस आंदोलन में अगर कोई भी देश विरोधी नारा लगा या परचम लहराए गए तो ये इस आंदोलन का नेता जिम्मेवार होगा। बिल्कुल ये सरकार को ये करना चाहिए और इनके जो भी केस रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें जो है ना उनको जो लीडर हैं उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज होना चाहिए, उसको इक्वली पार्टिसिपेंट है वो उसके। और ये मैं आई सैल्यूट टू मनोज सिन्हा साहब कि उन्होंने कर और देखो बड़ा पीसफुली वहाँ पे वो जुलूस निकला। ठीक है, वी रिस्पेक्ट। तो ये चीज यहाँ भी होनी चाहिए ना सर, होनी चाहिए। पर ये मालूम है क्या है, ये एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया अन्नदाता किसान ये वो जो है ना उसको इमोशनली, और एक सरकार को बहुत सेंसिटिव इशू है। देखो आप क्लियर कट एकदम से जो है ना वो एक्शन वगैरह नहीं ले सकते। लेकिन अब पिक एंड चूज वाली तो बात हो ही जा रही है ना सर। चूज नहीं है ये, पिक एंड चूज ये अलग मुद्दा है। ये किसान के बहुत वाइडर है, एक वहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पूरी कॉलोनी या पूरे एक सिटी या एक उस तरह का किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बात नहीं, एंटी नेशनल स्टेटमेंट या सेंटिमेंट के लिए तो पूरा देश खड़ा हो जाएगा सर। FIR दर्ज हो, वहाँ पर कोई किसान या कोई काम, यहाँ तक कि फौजी भी अगर कोई एंटी नेशनल होगा तो देश उस फौजी के खिलाफ खड़े हो जाएगी। कोर्ट मार्शल नहीं होता, अरेस्ट नहीं होता कि जो कि हिंदुस्तान की फौज की कोई भी सीक्रेसी लीक करता है उसका कोर्ट मार्शल तो जिंदगी भर के लिए जेल में भेजा जाता है उसको। इसके पीछे क्रिमिनल जो एक्ट करेगा जो देश के कानून की वायलेशन। सर आपको नहीं लगता कि सरकार सॉफ्ट पड़ रही है? किसानों का एक हुजूम, भीड़, सेंटिमेंट्स या उनकी संख्या, अभी भी देश में 55-60% लोग तो किसानी से जुड़े हैं। ये सरकार जो है जिसने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका, तो ये उसमें एक्सक्लूड नहीं करना चाहते। चाहे वो किसान तो नेचुरली बता दिया किसान वो एंटी नेशनल एक्टिविटी करे, उनको शुद्ध भाई हमारे ही तो आदमी है ना, उनको चाहे वो लाल किले पे खालिस्तान मतलब उनके केस दर्ज करके उनको अंदर जेल में डाला जाए, वो करो उनको करेक्टली, ठीक है, वो जरूरी है। मालूम है क्या यहाँ पे एक मुद्दा और है। यहाँ पे आपने गिद्ध देखी होगी ना, जो वल्चर जिसको बोलते हैं, वो कोई भी जानवर जो मरने से पहले सिसकता है ना, वो कभी भी जब वो सिसक भी रहा होता है तब तक उस पर अटैक नहीं करता उसको। जब उसका आखिरी वो साथ में बैठ जाएगी बिल्कुल 1 फुट दूर के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जब तक उसके मांस को नहीं नोचेगी जब तक वो मर नहीं जाए, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या है, अपोजिशन पार्टियां इस बात का वो गिद्ध की तरह नजर है उनकी इस पे, जो वो इंतजार कर रही हैं कि किसानों की जो भी एजिटेशन है और सरकार के बीच में, पुलिस फोर्सेस के बीच में संघर्ष हो, इसमें 10, 20, 50, 100 किसान मर जाएं, जो भी पार्टिसिपेंट हो मर जाएं, और बस फिर वो अपना मांस नोचने का काम शुरू करें, ऊपर से इलेक्शन। सर आखिरी सवाल, पिछली बार भी गौतम नौलखा और जैसे जो हार्डकोर अल्ट्रा कम्युनिस्ट नक्सल्स जो थे उनके रिलीज के बैनर पोस्टर लगाए गए थे पिछले वाले मूवमेंट में, कहीं इस बार भी तो
बैकग्राउंड में रह करके, या जो अभी भी जैसा कहा जाता है कि कांग्रेस का जो अभी कमान है कुछ कम्युनिस्ट थिंकर से मतलब कंट्रोल कर रही है, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता जो है बड़े त्रस्त हैं, वो खुल करके अब कहने लगे हैं कि अब हमारी बात नहीं सुनी जाती है, जो राहुल की कोर टीम में जो जेयूनियाइट्स टाइप के प्रोडक्ट है वही उनको कर रहे, तो कहीं बैकग्राउंड में ये उनको तो नहीं संचालित कर रहे जो आंदोलन हो रहा है? वो तो है कहीं ना कहीं, जो ना सपोर्ट तो है अपोजिशन पार्टीज का, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, वो तो दूर दूर तक शक नहीं होना चाहिए आपको। धन्यवाद सर। तो ये रहे अहलवाल सर, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। आपको इनका विचार कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और आपको ये विमर्श अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। जय हिंद।